My dear friends, yogis, and naturopaths, मैं अपने 40 वर्षों के अनुभव के आधार पर ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर किसी भी रोग को ठीक नहीं कर सकता, ना कर। सिर्फ 4 चीजें ऐसी हैं जो रोगी को ठीक कर सकती है। नंबर 1, स्वयं रोगी। नंबर 2, रोगी का शरीर। नंबर 3, विल पावर, रोगी की जो जीवन शक्ति है, प्राण शक्ति है, विल पावर जो है। और नंबर 4, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति, नेचर। सबसे पहले मैंने कहा स्वयं रोगी। स्वयं हम अपने डॉक्टर, सबसे बड़े डॉक्टर जो है हम स्वयं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रोगी है, उसकी उम्र 50 वर्ष है, तो लगभग पिछले 45 वर्षों से वो अपने शरीर के बारे में, अपने मन के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में, अपने खान पान के बारे में, अपने आहार विहार विचार के बारे में, उसकी क्या आदतें हैं, क्या उसकी मेरिट हैं, क्या उसकी डीमेरिट्स हैं, उसका परिवेश कैसा है, उसकी परवरिश कैसी हुई है, उसका शरीर कैसा है, उसका शरीर कैसे काम करता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, उसका शरीर कैसा है, जो भोजन करता है उससे उसके शरीर में क्या क्या फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं। कोई भी पेशेंट अगर 50 वर्ष की उम्र का है तो 45 साल से अपने शरीर को, अपने बारे में सब कुछ, अपने सिस्टम के बारे में, उसका शरीर किस चीज को सूट करता है, किस चीज को सूट नहीं करता है, कौन सी चीज उसको फायदा करती है, कौन सी चीज उसको नुकसान करती है, खुद जो है रोगी अपने आप को सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है। और अपने अपना इलाज जो है सबसे बेहतरीन जो है दुनिया में अगर कोई कर सकता है तो वो स्वयं रोगी। क्योंकि वो अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह से, अपने परिवेश को, अपने वातावरण को, अपने भोजन को, अपने दिनचर्या को, अपनी आदतों को बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। कोई भी पेशेंट किसी भी अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े डॉक्टर पे भी चला जाए, 5 मिनट में, 10 मिनट में अपनी जो कुछ भी व्यथा है, जो भी उसकी बीमारी है, उसकी जो भी दशा है, उसकी जो भी शारीरिक दशा है, उसकी जो भी मानसिक दशा है, उसके बारे में किसी भी डॉक्टर को ना तो 10-15 मिनट में या 2-4 सीटिंग में या 2-4 दिन में नहीं समझा सकता। जितना वो अपने बारे में जानता है, अपने शरीर के बारे में जानता है, अपने दिनचर्या के बारे में जानता है, वो किसी भी डॉक्टर को ना तो वो पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकता है और ना ही कोई डॉक्टर, अनुभवी से अनुभवी डॉक्टर भी किसी भी रोगी के बारे में पूरी तरह से नहीं जान सकता। तो इसलिए जो भी रोगी है वो अपना डॉक्टर बेहतरीन हो सकता है। तो जोर इस पर दिया जाना चाहिए कि जो रोगी है उसको जो भी रोग है, उसको जो भी रोग डायग्नोज हो गया है, उस रोग के बारे में उसको परिचित कराया जाए, उस बारे में मोटी मोटी जानकारियां दी जाए और उसको बताया जाए कि आपको जो चीज पता नहीं है, आप डॉक्टर में और रोगी में क्या फर्क है। सिर्फ एक ही फर्क है कि रोगी को उस चीज की नॉलेज नहीं है और डॉक्टर को उस चीज की है। अगर किसी को कोई रोग है तो उसको ये नहीं पता है रोगी को कि मुझे इस रोग से लड़ना कैसे। उसको अपने बारे में सब पता है, अपने शरीर के बारे में सब पता है, उसको अपने दिनचर्या के बारे में सब पता है, उसको अपने खान पान के बारे में सब पता है, उसको कौन सी चीजें उसको सूट करती हैं, कौन सी चीजें सूट नहीं करती हैं। तो अगर उसको बता दिया जाए, उसके रोग के बारे में बता दिया जाए, उसकी जो चिकित्सा है उसके बारे में मोटा मोटा उसको ज्ञान दे दिया जाए, तो सबसे बेहतरीन जो दुनिया का डॉक्टर है
वो स्वयं रोगी हो सकता है। कपिल इंस्टीट्यूट काफ़ी अरसे से, पिछले लगभग 20-25 सालों से एक प्रोग्राम चलाता है, अपना डॉक्टर आप बनो। उसमें हम यही करते हैं कि 10 दिन का जो प्रत्यक्ष कोर्स होता है, 10 दिन में जो भी रोगी हैं वो आते हैं, अपने को पहचानते हैं, अपने रोग को पहचानते हैं, डायग्नोज़ कराते हैं और फिर उस रोग को उन्होंने कैसे लड़ना है, कैसे अपनी दिनचर्या रखनी है, क्या खाना है, कैसा परहेज़ रखना है, वो सब उसको सिखा दिया जाता है। तो 10 दिन में उसको मोटा-मोटा अपने बारे में पता लग जाता है, अपनी चिकित्सा का उसको पता लग जाता है और वो अपना ध्यान रखता है और उस चीज़ को रोग को जो है समाप्त भी करता है और रोग से लड़ता भी है, रोग को ठीक भी करता है और साथ-साथ में कई और भी चीज़ें हैं जिन चीज़ों से वो बचा रहता है। जैसे सीज़नल रोग होते हैं, तो वो कई चीज़ें हम बताते हैं। हमारी जो जल नेति है, कुंजल है, ये षटकर्म ऐसे हैं, जो सीज़नल बीमारियों से हम हमारे को बचाकर रख सकते हैं। दूसरा मैंने कहा रोगी का शरीर। रोगी का जो शरीर है, उसका जो सिस्टम है, एक तरह से शरीर जो है हमारा बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक कारखाना है। जैसे ही हम भोजन लेते हैं, चाहे हम वो तरल लेते हैं, चाहे वो ठोस लेते हैं, चाहे हम दवाई के रूप में लेते हैं, चाहे काढ़े के रूप में लेते हैं, चाहे वो एलोपैथी मेडिसिन के रूप में लेते हैं, चाहे हम वो फ्रूट लेते हैं, वेजिटेबल लेते हैं, सब्ज़ी लेते हैं, कोई भी चीज़ हम इनटेक करते हैं, चाहे वो हम ठोस के रूप में लें या तरल के रूप में लें, जिस भी रूप में हम चाहे दवाई के रूप में लें, जिस भी रूप में हम उस चीज़ को इनटेक करते हैं, हमारी इंद्रियाँ इनटेक करती हैं, वो सारी चीज़ें शरीर में जाती हैं। चाहे हम वो मुँह से ले रहे हैं, चाहे हम नाक से ले रहे हैं, चाहे हम वो कान से ले रहे हैं, चाहे हम आँख से ले रहे हैं, इस त्वचा से ले रहे हैं, हम अपनी इंद्रियों से जो भी शरीर में इनटेक कर रहे हैं, वो हमारे शरीर में जा रहा है और जैसे ही वो अंदर भोजन जाता है या वो भोजन जिस भी स्वरूप में जा रहा है, चाहे वो हवा के रूप में जा रहा है, चाहे वो पानी के रूप में जा रहा है, चाहे वो तरल के रूप में जा रहा है, चाहे वो ठोस के रूप में जा रहा है, तो वो शरीर जब जाते ही हमारा जो पूरा शरीर है, एक कारखाने की तरह जो है काम करना शुरू कर देता है। जिसमें उस भोजन को पचाने की मशीनें लगी हुई हैं, उसको पीसने की मशीनें लगी हुई हैं, उसको तरल रूप में कैसे निकालना है, उसको आगे इंटेस्टाइन में कैसे भेजना है, उसको आमाशय में क्या काम करना है, मुँह से जब भोजन जाना है, तो उसमें एल्कलाइन मिलने हैं, पेट में एसिड्स मिलने हैं, वो फिर ऑक्सीडेशन होना है और छोटी आँत की दीवारों से चूसा जाना है, फिर बड़ी आँत से चूसा जाना है, लिवर ने अपना काम करना है, पैंक्रियाज़ ने अपना काम करना है, गॉल ब्लैडर ने पित्त बनाना है, किडनी ने निकासी करनी है। तो सारे शरीर के छोटे-छोटे अंग और बड़े से बड़ा अंग, छोटे से छोटा एक रोमकूप भी जो है, रोमकूप क्या करता है? पसीने के रूप में जो अंदर का जो पसीना है, गंदगी है, वो बाहर निकलता है। तो एक छोटे से छोटा रोमकूप से लेके बड़े से बड़ा अंग, बड़े से बड़ा सिस्टम, चाहे वो पाचन तंत्र है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो हर इकाई जो है, पूरा जो शरीर की हर एक रोम-वोम से लेकर एक या हर चीज़ आपस में कंबाइंड है, अपने आप से जुड़ी हुई। चाहे वो मुँह की जीभ हो, चाहे एक दाँत हो, वो अपना काम कर रहा है, कान अपना काम कर रहा है, रोमकूप अपना काम कर रहे हैं, पसीने को बाहर निकाल रहे हैं। आँतें अपना काम कर रही हैं, पोषक तत्वों को चूस रही हैं। रेक्टम अपना काम कर रहा है कि जितना वेस्टेज आ गया है, वो उसको वहाँ स्टोर कर रहा है। और जेनेटरी ऑर्गन्स अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो मूत्र के रूप में बाहर निकालना है, चाहे हमने मल के रूप में उस चीज़ को बाहर निकालना है। तो पूरा का पूरा शरीर हमारा एक कारखाने की तरह काम करता है। जब तक शरीर हमारा ठीक काम करता है, हमारे शरीर के पार्ट्स ठीक काम करते हैं, अंग काम ठीक करते हैं, सिस्टम काम ठीक करता है, तो हम जो भी भोजन लेते हैं, अगर हम सूखी रोटी भी खाते हैं, हल्का-फुल्का भी भोजन करते हैं, थोड़ा-बहुत भी खाते हैं, वो भी शरीर को पच जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई जिन लोगों को ठीक से भोजन भी ठीक से नहीं मिल पाता, पोषक भोजन भी नहीं मिल पाता है, वो भी काफ़ी अच्छा शारीरिक काम कर ले रहे हैं। लेकिन पोषक तत्व ना मिलने की वजह से वो जो शारीरिक काम वो करते हैं,
उसका उनको बाद में नुकसान होता है। जब तक शरीर मजबूत होता है तब तक तो शरीर चल जाता है, लेकिन जब कुछ उम्र के बाद वो जो शरीर के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं या शारीरिक काम ज़्यादा होता है, तो वो बाद में दिक्कत करता है, रोगों के रूप में वो बाहर आता है। तो मैंने 2 चीज़ें क्लियर की। मैंने कहा कि 4 चीज़ें रोगी को ठीक कर सकती हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि स्वयं रोगी, और नंबर 2 उसका शरीर। क्योंकि जब तक शरीर ठीक काम कर रहा है, पाचन ठीक हो रहा है, जो भी हम इनटेक कर रहे हैं, वो अंदर जा रहा है और पूरा हमारे शरीर के जो सभी अंग ठीक से काम कर रहे हैं और उस चीज़ को पचा रहे हैं, तो पचाने के बाद वो जो डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का हो रहा है, वो सारा एनर्जी जो है सभी पार्ट्स में जा रही है, सभी अंगों में जा रही है, हर रोम-कूप तक जा रही है और उसको शक्ति प्रदान कर रही है और वो अपना काम कर रहा है। जब तक ये काम चल रहा है, सिस्टम ठीक काम कर रहा है, हमारा ये शरीर रूपी कारखाना काम ठीक से कर रहा है, कुटाई-पुटाई ठीक हो रही है, मिक्सिंग ठीक हो रही है, तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो रहा है। तो इस कारखाना जब तक अच्छी तरह से सारे काम हो रहे हैं, तब तक वो सारी चीज़ें जो है हम रोग से लड़ते रहते हैं। हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता का यही मतलब होता है कि जो भी हम इनटेक कर रहे हैं, वो शरीर के अंदर सभी अंगों को सुचारू रूप से चलाने का जो काम है, शरीर के सभी अंगों का सुचारू रूप से काम करने का जो तरीका है, वो अगर ठीक-ठाक सब चल रहा है, तो हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता मतलब कोई भी अगर बाहर से कोई चीज़ आ रही है या कोई रोग आ रहा है या रोग का कोई कारण आ रहा है या बाहर से कोई गलत हवा आ रही है या बाहर से कोई भी चीज़ अंदर शरीर में जा रही है, तो उससे लड़ने की जो क्षमता शरीर की होती है, उसको प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। और जब तक ये प्रतिरोधक क्षमता हमारी सुदृढ़ होती है, सशक्त होती है, हमारा शरीर के सभी अंग ठीक से काम कर रहे होते हैं, तो हमारा शरीर इन चीज़ों को लड़ सकता है, रोग से लड़ सकता है, रोग के कारणों से लड़ सकता है। लेकिन शरीर कमज़ोर हो जाता है, चाहे वो किन्हीं भी कारणों से शरीर कमज़ोर हो, तो धीरे-धीरे जो भी चीज़ शरीर को हम देते हैं, चाहे वो हम लिक्विड के रूप में दे रहे हैं, चाहे वो ठोस के रूप में दे रहे हैं, चाहे हम दवाई के रूप में दे रहे हैं, जब तक वो शरीर ग्रहण कर रहा है और उस चीज़ को पचा रहा है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और उसका ब्लड, मज्जा, रक्त बन रहा है जब तक, शरीर जब तक उस चीज़ को लेकर ठीक से वो उसको यूज़ कर रहा है और उसकी एनर्जी बना रहा है, तब तक वो चीज़ काम करती है। जब हमारा शरीर उस चीज़ को नहीं पचा पाता, चाहे हमने उसको दवाई के रूप में लिया, चाहे वो टैबलेट के रूप में लिया, चाहे वो हमने इंजेक्शन के रूप में लिया, चाहे हमने वो काढ़े के रूप में लिया, चाहे हमने वो मिट्टी की पट्टी लगाई, चाहे हमने इबात लिया, चाहे हमने फ्रूट लिया, चाहे हमने मसाले लिए, चाहे हमने सब्ज़ी खाई, जो कुछ भी हम ले रहे हैं, इंद्रियों से ले रहे हैं, मुँह से ले रहे हैं, जिस भी रूप में हम ले रहे हैं, अगर वो शरीर में जाकर शरीर के अंग उसको ठीक से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, शरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या शरीर के जो अंदर पार्ट्स हैं, शरीर के अंदर जो मशीनरी है, अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है और अपने उसको उससे शक्ति नहीं बना पा रही है, तो फिर उसको जो है कहा जाता है कि भई आपका जो शरीर है अब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। दवाई को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, भोजन को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो तब फिर डॉक्टर कहता है कि अब भाई इस पेशेंट को ले जाइए, इसकी अब बस सेवा कीजिए। जब तक हमारा शरीर ठीक काम कर रहा है, हमारे शरीर के पार्ट ठीक काम कर रहे हैं, तब तक ही दवाई भी काम करेगी। आपने भोजन लिया, दवाई ली, कैप्सूल लिया, इंजेक्शन लिया, ये सारा अगर आपका शरीर ठीक काम कर रहा है, आपके शरीर के सभी तंत्र ठीक काम कर रहे हैं, तभी वो चीज़ आपके शरीर को फ़ायदा करेगी। ऐसा नहीं है कि आपके अंग काम नहीं कर रहे हैं और कुछ भी आपको दिया जाए, तो वो अलग से जाकर कोई आपको ऊर्जा दे देगा और वो आपके शरीर को चलाएगा। आपका शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं, वो ठीक जब तक काम कर रहे हैं, तब तक ही दवा, दारू चिकित्सा और ये चीज़ें काम करेंगी। तो 2 चीज़ क्लियर हुई। सबसे पहले मैंने कहा था कि स्वयं रोगी अपना सबसे बड़ा चिकित्सक है, चिकित्सक हो सकता है। नंबर 2 अ, श रोगी का शरीर। तीसरे नंबर पे आता है विल पावर। रोगी की जो
विल पावर है वो बहुत महत्वपूर्ण है रोग से लड़ने में, रोग को समाप्त करने में, रोग के लक्षण खत्म करने में। जितना विल पावर है, आपने देखा होगा कई बहुत कमजोर दिखने वाले जो पेशेंट होते हैं, वो काफी अरसे तक जो है रोग से लड़ने में सक्षम होते हैं, रोग से काफी समय तक लड़ लेते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि देखने में लगता है कि उनका शरीर बहुत अच्छा है, और लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक जो है रोग से नहीं लड़ पाते हैं, और जल्दी जो है हार मान जाते हैं। तो यहाँ पर ये विल पावर काम आती है। जिस भी रोगी की विल पावर अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, वो उतना ही ज्यादा उस रोग से जो है लड़ने में सक्षम होता है, और उस रोग रोग से ज्यादा से ज्यादा समय तक लड़ने की उसकी शक्ति होती है। नंबर 4, नेचर। अभी हमने 4 आपको कहा था कि सब अगर कोई डॉक्टर है, कोई अगर आपका इलाज कर सकता है, अगर कोई ठीक से आपको रोग को रोग मुक्त कर सकता है, तो वो 4 चीजें हैं। स्वयं रोगी, उसका शरीर, उसकी विल पावर, चौथे नंबर पर आता है प्रकृति, नेचर। सिर्फ प्रकृति ही चिकित्सक हो सकती है, क्योंकि प्रकृति से ही, पांचों तत्वों से ही शरीर बना है, पांचों तत्वों के मिलन से ही शरीर बना है, पांचों तत्वों के बीच में ही शरीर बड़ा होता है, पांचों तत्वों से ही पोषण मिलता है, और पूरी अपनी जीवन यात्रा करने के बाद ये जो शरीर है पांचों तत्वों में ही वापस विलीन हो जाता है। प्रकृति से ही शरीर आ रहा है, और प्रकृति में ही इसने चले जाना है, विलीन हो जाना है। तो पूरा जो जीवन चक्र है, सभी जो चक्र है, चाहे वो एक इकोलॉजी सिस्टम है, चाहे वो मानव शरीर है, चाहे वो आपस में सभी का मिलन है, मनुष्य का संबंध पेड़ों से है, पेड़ों का संबंध पशुओं से है, पशुओं का संबंध नदियों से है, नदियों का संबंध पर्वतों से है। सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड, सभी एक दूसरे पर डिपेंड है, सभी एक दूसरे से सभी सभी के लिए जरूरी है। हमारे लिए नदियां जरूरी हैं, हम नदी के लिए जरूरी हैं। पशु हमारे लिए जरूरी है, हम पशुओं के लिए जरूरी हैं। खेती बाड़ी हमारे लिए जरूरी है, पशुओं के लिए भी जरूरी है। सभी, चाहे वो जलचर हैं, चाहे थलचर हैं, चाहे वो छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े हैं, चाहे वो बड़े से बड़े पशु हैं, जो भी है वो सारा सिस्टम जो है प्रकृति के अंतर्गत, प्रकृति के नियमों के अंतर्गत, प्रकृति के अनुसार ही चल रहा है। हमारे शरीर में एक प्राकृतिक घड़ी होती है, जो जब हम जन्म लेते हैं तो हर शरीर में प्रकृति द्वारा वो प्राकृतिक एक घड़ी लगाई जाती है। शरीर हमारा बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक तरह से मशीन है। इस मशीन में प्रकृति के द्वारा एक बहुत सोफिस्टिकेटेड घड़ी भी लगाई जाती है, जैविक घड़ी जिसको बोला जाता है, और वो प्रकृति के हिसाब से लगाई जाती है, मनुष्य के हिसाब से नहीं लगाई जाती है, तथाकथित आधुनिक मनुष्य के हिसाब से नहीं लगाई जाती है। वो जो प्राकृतिक जैविक घड़ी होती है वो प्रकृति के हिसाब से लगाई जाती है। प्रकृति को पता है कि कब सूरज उगना है, कब छिपना है, कब कौन सा मौसम आना है, कब कौन सी ऋतु आनी है, कब ठंडी हवा से शरीर पर क्या असर होना है, गर्म हवा से शरीर पर क्या असर होना है, किस तरह के वातावरण से क्या होना है, जल का असर क्या होना है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, पांचों तत्वों का शरीर के ऊपर क्या असर होना है, प्रकृति का क्या असर होना है, आपदाओं का क्या असर होना है, जो कुछ भी चल रहा है, प्रकृति में चल रहा है, आकाश में चल रहा है, ब्रह्मांड में चल रहा है, वो सब का असर जो शरीर पर क्या होना है, उस हिसाब से वो जो जैविक घड़ी है, प्रकृति ने जो जैविक घड़ी अंदर हमारे शरीर रूपी ये सोफिस्टिकेटेड मशीन में जो लगाई है, हमारा शरीर उस हिसाब से चलता है। प्रकृति को पता है कि सूरज कब उगेगा, वो जैविक घड़ी उस हिसाब से काम करेगी, आपके हिसाब से काम नहीं करेगी कि आपका सूरज अगर 10 बजे उगता है तो 10 बजे के हिसाब से काम करेगा। आजकल ज़्यादातर देखने में आ रहा है कि लोगों का जो सुबह होती है, प्रातः जो होता है, वो 10 बजे के आस-पास होता है। तो जिनका सूरज 10 बजे उगता है, तो उनको विकार होंगे ही।
प्रकृति ने जो जैविक घड़ी अंदर बनाई है, उसके हिसाब से आपका जो शरीर है, वो सुबह उठना चाहिए। सूरज सुबह उगेगा, प्रातः सुबह होगी। घड़ी में आप देखते हैं कि 12 बजे के से बाद 1 बजता है। तो हमारी जो जैविक घड़ी प्रकृति ने लगाई है, उसमें भी जो सूर्योदय होगा वो सुबह होगा, 10 बजे नहीं। सूर्य जो अस्त होगा वो शाम को ही होगा, दोपहर को नहीं होगा। जब आंधी तूफान चलेगा, जब ऋतुएं बदलेंगी, जब गर्म हवा होगी, तो गर्म हवा जो शरीर पे काम करेगी वो जैविक घड़ी आगे आपके हिसाब से काम करेगी। गर्मियों में हमारा जो जैविक घड़ी है हमारे गर्मियों के हिसाब से, गर्मियों के ऋतु के हिसाब से काम करेगी, ना कि हमारे एसी और कूलर के हिसाब से काम करेगी या पंखों के हिसाब से काम करेगी। ये सारे विषय बहुत बड़े विषय हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ समेटने की। समय में इन सब चीज़ों को जो है मोटा-मोटा मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बड़े टॉपिक हैं, लंबे टॉपिक हैं। कभी आपसे मैं रूबरू होऊँगा तो मैं इस चीज़ को और भी समय देने की कोशिश करूँगा, या आप लोग फ़ोन से मेरे से इस विषय पर बात कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो कि मेरा एक तरह से 40 वर्षों का जो अनुभव है, अनुभव के आधार पर एक चिकित्सक के रूप में जो मेरा अनुभव है, वो मैं ये आपको शेयर कर रहा हूँ कि कोई भी डॉक्टर, दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर जो है, किसी भी रोगी को ठीक करने में सक्षम नहीं है। स्वयं रोगी, स्वयं हम अपने आप को ठीक करने में सक्षम हैं। हम सभी अपने डॉक्टर बन सकते हैं, हम सभी को अपना डॉक्टर खुद बनना चाहिए। अपने डॉक्टर आप बनो। एक मुहिम होनी चाहिए कि हम अपने को कैसे ठीक रखें, उस नाल कम उस पोथियाँ नहीं पढ़ानी है, बड़ी-बड़ी किताबें नहीं पढ़ानी है जो डॉक्टर पढ़ते हैं। लेकिन वो कम से कम मेन-मेन चीज़ें बताई जा सकती हैं, सभी को सिखाई जा सकती हैं, सब सीख सकते हैं। जो जिससे वो रोग, कैसे रोग से लड़ा जाए, कैसे रोग से बचाव किया जाए, क्या वो प्रयत्न किए जाएँ जिससे हम रोगी ही ना हों। तो मैंने आपको कहा 4 चीज़ें। एक तो सबसे पहला स्वयं रोगी अपना सबसे बड़ा चिकित्सक हो सकता है। नंबर 2 उसका जो शरीर है, वो ही सबसे ज़्यादा सक्षम होता है स्वस्थ करने के लिए या बीमारी से लड़ने के लिए। नंबर 3 उसकी विल पावर और नंबर 4 प्रकृति। ये सभी चारों टॉपिक जो हैं बहुत बड़े टॉपिक हैं, कभी चर्चा करेंगे। आगे मैं चर्चा आपसे करता रहूँगा। आज का जो भी आपके कमेंट्स हों, जो भी जिस भी और आपने कुछ क्लियर करना हो, तो आप टेलीफ़ोन से मेरे से बात कर सकते हैं, और जब भी मैं कभी मिलूँगा आप लोगों से, तो मैं इस चीज़ को आपसे और क्लियर करूँगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।